हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 7 देखेंगे। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 74 से स्टार्ट। 74 कहता है एक कंप्यूटर कंपनी दो ब्रांड के कंप्यूटर को एक ही दिन बेचती है जिस पर उसे 15,000 का लाभ प्राप्त होता है। यदि एक ब्रांड से प्राप्त लाभ कुल लाभ का 35% है तो दूसरे ब्रांड में के कंप्यूटर का विक्रय मूल्य कितना था। इस क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन कीजिएगा, विक्रय मूल्य के जगह पे दूसरे ब्रांड पे कंप्यूटर पे लाभ कितना था ये कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 15,000 हुआ, ठीक है। दो कंप्यूटर पे टोटल प्रॉफिट 15,000 हुआ। अब कह रहा है इसमें दो कंप्यूटर का प्रॉफिट ऐड है। कह रहा पहले पे 35% प्रॉफिट हुआ। अब देखिए टोटल 100% प्रॉफिट हुआ होगा, एक में 35, दूसरे पे कितना 65% हुआ होगा। तो कह रहा दूसरे पे कितना लाभ हुआ, तो इस 15,000 का 65% कितना होगा। तो डायरेक्ट 15 का 65%, 15,000 का 65% बटे 100, A0 0, 15 पचे 75 हो गया। अब 15 छक 90, 90 7 97, 9750 रुपया उसका क्या हुआ, दूसरे कंप्यूटर पर लाभ हो गया। इसी चीज़ को इतना करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बेसिक क्लास देख रहे होंगे तो आप इसका डायरेक्ट 60% 5% निकालना है। तो देखिए 10% 1500, तो 60% 15 छक 90, 9,000 हो गया। यदि 60% 9,000 तो 5% जैसे इसका था 750, 9,000 750 कितना, डायरेक्ट 97,500 आंसर निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन किए हुए, यदि बेसिक क्लास देखें तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75। दो पैंट 4 शर्ट के एक सेट या एक पैंट 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 5600 है। एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है। उसने 10 शर्ट 6,000 में बेची, प्रति शर्ट लाभ या हानि की ज्ञात करें। क्या दिया, दो पैंट प्लस 4 शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना है, 5600 है, ठीक है। फिर क्या बोला आगे कि एक पैंट प्लस 6 शर्ट का भी कॉस्ट प्राइस कितना 5600 है। फिर बोला है 10 शर्ट का सेलिंग प्राइस 6,000 है। 10 शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना है, 6,000 है। तो एक शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6,000 बटे 10 कितना, 600। एक शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 600 हो गया। एक शर्ट का सेलिंग प्राइस 600 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ एक शर्ट का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं आप। तो इसमें दो कंडीशन, एक तो इसमें 2 से गुना कर दिए या इसमें 2 से भाग दे देंगे तो पीपी हो जाएगा, या 2 से गुना करेंगे तो 2p हो जाएगा। इस बेस पे कर सकते जिसमें आसान हो। तो ऐसा करते हैं, इसमें 2 से भाग देते हैं। इसमें 2 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 2 शर्ट नहीं कुछ तो 1p हो गया ना, 1 नहीं तो बराबर कितना 2800। अब देखिए इसमें से इसको हटाते हैं, ये माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाए, एक पैंट प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब 2 शर्ट में से 6 शर्ट जाए कितना बचेगा, -4 शर्ट बराबर 2800 में से 5600 जाएगा तो माइनस कितना 2800, माइनस माइनस कैंसिल। तो शर्ट का कीमत कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस, एक शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 2800 बटे 4 कितना 700। कॉस्ट प्राइस 700, सेलिंग प्राइस 600, तो क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ, लॉस हुआ मैंने हानि हुआ। हानि कितना हुआ 700 माइनस 600 बराबर 100 रुपये का हानि हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 कहता है यदि कोई वस्तु 25% लाभ पे 8,000 पे बेची जाती है तो लाभ ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट कितना हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ और सेलिंग प्राइस कितना है 8,000 है। तो करा प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट का रुपीज़ में बताएं कि वैल्यू क्या होगा। प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ, इसी का वैल्यू रुपीज़ में पूछ रहा है। अब देखिए कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% होगा, 100 प्लस 25 प्रॉफिट हुआ तो 125 में बेचा गया, इसका वैल्यू कितना है 8,000। तो 8,000 कितना परसेंट है 125%। अब क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट कितना हुआ था 25%, मैंने 25% का वैल्यू निकालना, जो निकालना उससे गुना करते हैं 25 में 5 बार में 5 में 16 बार में बराबर कितना 1,600 रुपया उसका क्या हुआ प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 27 करा है पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने 3540 में एक चाय के सेट की बिक्री की।
ठीक है। फिर कह रहा है जो कि लागत मूल्य से 41% कम था, 11% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट की बिक्री रुपीज़ में कितना अधिक राशि में करना चाहिए था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। पहले सेलिंग प्राइस दिया हुआ है चाय सेट का कितना है 3540 रुपया। जब इतना में सेल किया तो देखा उसको लॉस हो गया, कितना परसेंट का लॉस हुआ 41% का लॉस में बेच दिया वो। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें हमें प्रॉफिट कमाना है, चाय की केतली में 11% का प्रॉफिट कमाना है, तो पूछ रहा है कितना अधिक मूल्य में बेचना होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये तो इसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस, कब जब 41% लॉस में बेचता है। तो अब हमें ये करना है कि 11% लाभ में सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस 11% लाभ में कितना होगा 100% कॉस्ट प्राइस प्लस 11% प्रॉफिट, मतलब 111% में उसे बेचना होगा। ठीक है, अब देखते हैं 111% का वैल्यू क्या है। ये जो वैल्यू दिया हुआ है 3540 कितना परसेंट है 41% लॉस में हुआ, मतलब कितना परसेंट बेचा वो 59% ने बेचा, कितना होगा तो 111% कितना होगा 6 बार में गुना करेंगे 666 अब सेलिंग प्राइस कितना होगा 111% का वैल्यू कितना होगा 6660 रुपया। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि पहले से कितना अधिक में बेचना होगा। तो पहले इतना बेचता था अब इतना बेचता है, कितना अधिक कितना है, अधिक कितना बेचना होगा, सॉरी 6660 माइनस 3540 बराबर 0। 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 3120 रुपया वो ज़्यादा में बेचना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78। एक छोटे पैमाने पर व्यापार ने पिछले वर्ष 75,000 का लाभ कमाया। इस साल लाभ में 25% वृद्धि हुई। इस साल अर्जित वास्तविक लाभ क्या। पिछले साल कितना लाभ कमाया था, पिछले साल का जो प्रॉफिट है 75,000 प्रॉफिट था। ठीक है, अब कह रहा है इस साल पिछले साल से 25% ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। कितना ज़्यादा हुआ 25% ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो कह रहा है तो इस साल अर्जित लाभ क्या है, इस साल अर्जित लाभ कितना होगा पिछले साल का 100% अब प्लस उसका 25%, कितना परसेंट होगा अर्जित लाभ 125%। ठीक है, तो किसका इस लाभ का, तो 75,000 का कितना 125%, 125 बटे 100, 25 में 5 बार में, 25 में 4 बार में, 1 2 3 5 25 7 5 35 35 2 37 बटे 4 936, 4 3 12, 3 0 7 28, 2 0 520 0, 93,750 रुपये का क्या हुआ उसका प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है एक वस्तु 12.5% लाभ पर 2250 में बेची गई, लाभ की राशि क्या थी। प्रॉफिट कितना था वस्तु में 12.5% का प्रॉफिट था। इसके बाद सेलिंग प्राइस कितना हुआ 2250 रुपया उसका सेलिंग प्राइस हुआ। तो प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट का रुपीज़ में क्या वैल्यू है। अब देखते हैं ये जो हुआ कॉस्ट प्राइस 100%, अब 12.5% प्रॉफिट में कितना पैसा होगा 112% बेचा हो गया, मतलब जो सेलिंग प्राइस है कितना 112% है, 2250 112.5% है। अब क्या निकालना है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 12.5%, जो निकालना है उसको गुना करते हैं। ठीक है, A0 25 में 22 88 88 2 90, 11 44 1 45, 2 बार में 250 रुपया इसका क्या हुआ प्रॉफिट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 कर रहा है यदि रीना 12 मोबाइल फ़ोन 1,88,160 में बेचती है जिनका क्रय मूल्य 14,056 रुपया प्रति फ़ोन है तो उसे कुल कितना लाभ हुआ। ठीक है, अब देखिए 12 फ़ोन का सेलिंग प्राइस कितना है, 12 फ़ोन का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1,88,160 रुपया है। अब कह रहा है अब जिनका क्रय मूल्य 14,056 रुपया प्रति फ़ोन है। अब कॉस्ट प्राइस जो है कितना है
₹14,056 प्रति फ़ोन है। तो हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो, तो इतना गुने 12 का सेलिंग प्राइस इतना है, तो 12 ही कॉस्ट किया होगा, तो 12 का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 12 छक 72 का 2, 12 पचे 60, 60 7 67, 12 चौ 48, 12 4 16। ये क्या हुआ, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, तो क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल जाएगा। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो प्रॉफिट क्या हुआ, 10 में से 2 गया 8, 15 में से 7 गया 8, 10 में से 6 गया 4, 7 10 17, 17 में से 8 गया 9, 7 में से 6 गया 1, 19,488 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। नंबर 82 करा, एक घड़ी की MRP 4750 है तथा इसकी बिक्री पर 12% छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 में खरीदा तो उसका लाभ कितना होगा। MRP जो था घड़ी का 4750 रुपया, दुकानदार इस पे छूट देता है। डिस्काउंट कितना देता है, 12% का डिस्काउंट देता है। और बोला कि दुकानदार कॉस्ट प्राइस कितना दुकानदार का घड़ी का है, 3850 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है। क्वेश्चन पूछा है प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट पूछ रहा है दुकानदार का प्रॉफिट क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं, दुकानदार का कॉस्ट प्राइस मालूम है, सेलिंग प्राइस निकाले किस रेट में सेल किया, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उसका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इसी प्राइस पे कितना 12% डिस्काउंट से वो सेल किया होगा, मतलब कि इसका कितना 88% बेचा होगा। तो देखते हैं 4750 का कितना परसेंट, 88%। ये क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस होगा इतना बटे 100, 5 में 20 बार में, 5 में 9 पचे 45, 5 0 A0 A0, 2 में 44 बार में, 520 520, 9 36, 36 और 20 56, 56 2 58, 9 36 36 36 और 5 41, 4148 पे क्या हुआ, क्या हुआ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट कितना था 4850, तो प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इतना माइनस इतना, 3850 और 300, 4150 और 30 रुपये ज़्यादा है, तो 330 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। जीवा ने एक वस्तु को 2500 में खरीदा तथा इसे क्रयमूल्य से 25% ज़्यादा मूल्य पर बेच दिया तथा उस पर 125 का कर अदा किया, रुपये में उसका लाभ गया। कॉस्ट प्राइस क्या था घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस था कितना था, 2500 रुपया था। अब कह रहा 25% लाभ पे बेच दिया, सेल कितना किया, प्रॉफिट कितना बेचा हो, 25% प्रॉफिट पे, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इसका 25% 125% में सेल किया होगा। अब इसका 125% निकालिए, या शॉर्ट में ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका 25% कितना, 1/4, 2500 का 1/4 कितना, 625, 25 और 625 कितना, 3125, उसका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। या आप 2500 का 125% निकालेंगे कैलकुलेशन करके तो भी यही आएगा। ठीक है, जो लोग बेसिक क्लास देखे इस ढंग से कैलकुलेशन करके वो निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ये था, सेलिंग प्राइस ये था, प्रॉफिट कितना हुआ, क्या पूरा प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसका हुआ 3125 माइनस 2500, 625 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ, 125 रुपये वो कर दिया, मतलब इसमें से 125 रुपये घटाएंगे तो वो मेन प्रॉफिट उसका हो जाएगा। 625 माइनस ये जो कर दिया टैक्स दिया, इसे घटाते हैं बराबर कितना 500, उसका क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। नंबर 84 कहता है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का प्रयोग करके 25% तक धोखा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। 25% खरीदने समय भी धोखा देता है, 25% बेचने समय भी धोखा देता है, मतलब 25% और 25% का मुनाफा वो 2 बार कमाता है। मतलब क्या कह सकते हैं, 100 का चीज़ 125 में बेचा, ठीक है, फिर जो टोटल हुआ, अब इसी का चीज़ फिर जो भी वैल्यू होगा उसका फिर 125% में बेचा होगा, तो 2 बार प्रॉफिट हो गया। इस कैलकुलेशन से भी निकलेगा, तो उसमें से 100 घटाएं तो भी निकलेगा। लेकिन इसमें क्या परसेंटेज निकाला, तो हम डायरेक्ट इसका AB फार्मूला लगाते हैं, AB फार्मूला लगाते हैं। उसमें क्या होता है, A + B + AB/100, ठीक है। तो 25 + 25, चूँकि A और B दोनों तो सेम है, तो 25 + 25 50 हो गया। अब 25 गुने पर 625, 625 बटे 100 कितना, 6.25, 50 और 6.25 कितना होगा,
56.25% का क्या हुआ, उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। वस्तु सेम है, ठीक है, सेम वस्तु को एक बार 2% एक बार 18% लाभ में बेचा गया, अगर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। तो हम मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस एक वस्तु का 100 रुपया होगा, तो कितना बेचा, 2% मुनाफा में बेचा, मैंने 102 रुपये में बेचा होगा पहले वस्तु को। फिर करा दूसरे को 18% लाभ पे, उसका भी कॉस्ट प्राइस 100 है, तो कितना बेचा, 18% लाभ है, मैंने 118 में बेचा होगा, तो दोनों का सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसी का रेशियो पूछ रहा है, ये कितना बार में, 51 बार में, ये कितना बार में, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ये कितना रेशियो निकल गया, 51:6 का रेशियो में, सॉरी, ठीक है, 51:59 रेशियो में वो सेल किया। एक वस्तु को 4% और 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। सेम क्वेश्चन है, 3 रुपया हो या 10 रुपया हो 20 रुपया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम देखते हैं कि प्रत्येक एक ही वस्तु को एक बार 4% एक बार 10% लाभ में बेचते हैं तो 3 रुपये का अंतर, तो मान लेते हैं वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, ऐसे मानते हैं। 4% लाभ पर, इसका 4% कितना, 4 होगा, तो पहले वस्तु को 104 रुपये में बेचा, दूसरा को 10% लाभ में, इसका 10% 10 होगा, 110 में बेचा। अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, 5-10 कितना रेशियो हो गया, 52:55 के रेशियो में सेल किया। 87 कह रहा है 4% और 6% लाभ पर किसी वस्तु के बिक्री मूल्यों में नकदी का अंतर 3 रुपया है, तो दो बिक्री मूल्यों का अनुपात क्या है। सेम चीज़ है, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपया है, एक में कितना 4% लाभ में बेचा, तो कितना बेचा, सेम वस्तु है 104 में बेचा, 6% लाभ में बेचा, कितना बेचा, 106 में बेचा। अब दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, 5-10, 2-4, 5-10, 3-6, कितना हुआ, 52:53 के रेशियो में उसका सेलिंग प्राइस हो गया। कह रहा है यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। हानि लॉस कितना दे दिया, 15% का लॉस है, तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, मान लेते हैं, ये मान लिए हैं कॉस्ट प्राइस 100% होगा, इसमें से 15% लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना, 100 - 15 कितना बेचा होगा, 85% बेचा होगा। तो यही पूछ रहा है ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा। कॉस्ट प्राइस कितना, 100% इज टू सेलिंग प्राइस कितना, 85%, परसेंट कैंसिल, 5 में 20 बार में, 5 में 17 बार में, 20:17 का रेशियो उसका क्रय मूल्य और बिक्री। इसी को सेकंड में अब ऐसे भी सोच सकते हैं, क्या हुआ, 15% का हानि, 15% का मतलब 15/100 बराबर 3 कितना, 20। ये क्या हुआ, लॉस हुआ, ये क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, सेलिंग प्राइस होगा 17। तो क्या रेशियो पूछ रहा है, क्या, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। कॉस्ट प्राइस कितना, 20, सेलिंग प्राइस कितना, 17, इस बेस पे बना सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 89 कर एक वस्तु का 8% तथा 12% लाभ के आधार पर नगद अंतर 3 है, दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है। एक ही वस्तु मान लेते हैं, वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, एक बार देखा कि 8% लाभ पे बेचा उसी वस्तु को, तो 108% बेचा होगा। उसी वस्तु को 12% लाभ बेचा, तो कितना परसेंट बेचा होगा, 112% बेचा होगा। अब दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछ रहा है, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 7 चौ 28, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 8 चौ 32, ठीक है, 27 क्या हो गया, 28 के रेशियो उसका विक्रय मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है एक वस्तु को 8% और 18% लाभ से बेचने पे दोनों के विक्रय मूल्य के अंतर 3 है, तो दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात याद करें। सेम चीज़ है, मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना 100 है, सेल किया 8% लाभ पे पहले, तो 108 में बेचा, फिर क्या किया 18% लाभ बेचा, 100 का 18% 18 होगा, तो 118 में बेचा। दोनों से सेलिंग प्राइस है, रेशियो निकाल लेते हैं, 2 बार में, 2 में 5, 9, 54:59 का क्या हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।